हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम AEW के किसी अपडेट के ऊपर बात नहीं करने वाले और हम इस वीडियो में AEW के अपडेट्स के अलावा किसी स्पेशल टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो टॉपिक प्रॉबेबली आप में से कई सारे लोगों को पता नहीं होगा और जिन्हें किन्हें नहीं पता कि ये टॉपिक क्या है उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि गाइज हाल ही में AEW ने अनाउंस किया है कि AEW इस साल इसी महीने में अपने फर्स्ट एवर AEW अवार्ड्स लाने वाली है। जो अनाउंसमेंट तो काफी ह्यूज है और आप AEW के अवार्ड शो को WWE के स्लैमी अवार्ड की तरह मान सकते हैं, पर गाइज इन अवार्ड्स में काफी सारी डिफरेंट चीजें होने वाली है और ये अवार्ड शो कब होने वाला है और आप इस अवार्ड शो को कब देख सकते हैं, इन अवार्ड्स के लिए कौन कौन सी कैटेगरीज होने वाली है और इन अवार्ड्स में आप किस तरीके से वोट कर सकते हैं, इन सब बातों के साथ ही हम आज इस वीडियो में AEW के अवार्ड्स के लिए प्रेडिक्शन भी करने वाले हैं। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और गाइज सबसे पहले AEW अवार्ड शो के बारे में कुछ और डिटेल्स जानते हैं। तो गाइज सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि AEW अवार्ड्स AEW कंपनी खुद से ऑर्गेनाइज नहीं कर रही, क्योंकि अगर आप WWE के स्लैमी अवार्ड्स देखते हैं तो गाइज आपको पता होगा कि स्लैमी अवार्ड्स WWE खुद से ऑर्गेनाइज करती है और स्लैमी अवार्ड्स में फैंस की वोटिंग पर WWE अपने खुद के तरफ से उन सुपरस्टार्स को अवार्ड देती है। पर AEW के साथ ये सिचुएशन नहीं है, क्योंकि गाइज AEW अवार्ड्स AEW ने खुद से नहीं बल्कि AEW जिस टीवी चैनल पर आती है उस टीवी चैनल के नेटवर्क ने यानी कि TNT नेटवर्क ने ऑर्गेनाइज किए हैं और यहाँ पर TNT नेटवर्क फैंस की वोटिंग के थ्रू AEW को अवार्ड्स देने वाला है, जिससे मुझे लगता है कि इस चीज के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ते हैं कि फैंस जिस सुपरस्टार को चाहे वही सुपरस्टार कोई अवार्ड जीते और यहाँ पर ये अवार्ड शो नेटवर्क ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो यहाँ पर AEW इसमें अपने खुद के तरफ से कोई भी चेंजेस नहीं कर सकती और वोटिंग्स के बावजूद भी AEW जिस सुपरस्टार को चाहे उस सुपरस्टार को अपने तरफ से कोई भी अवार्ड नहीं दे सकती, जो मुझे लगता है कि AEW अवार्ड्स के लिए एक प्लस पॉइंट और सबके लिए एक फेयर चांस है। पर वही अगर हम बात करें AEW अवार्ड शो के डेट एंड टाइम की, तो गाइज AEW अवार्ड शो USA के टाइम के हिसाब से जनवरी 27 को शाम को 7 बजे होने वाला है। जिस USA के टाइम को अगर हम इंडिया के टाइम के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है कि इंडिया में AEW अवार्ड शो जनवरी 28 को सुबह 5-6 बजे आ सकता है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आप ये अवार्ड शो कहाँ पर देख सकते हैं, तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ये अवार्ड शो वर्ल्ड वाइड ब्लीचर रिपोर्ट की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं और ये अवार्ड शो ब्लीचर रिपोर्ट के वेबसाइट के थ्रू ही वर्ल्ड वाइड टेलीकास्ट किया जाएगा। पर अब तक मुझे ये नहीं पता कि अवार्ड शो देखने के लिए ब्लीचर रिपोर्ट की वेबसाइट पर आपको ब्लीचर रिपोर्ट को सब्सक्राइब करना पड़ेगा या फिर आप ये अवार्ड शो एकदम फ्री में देख सकते हैं। पर जैसे ही मुझे इसके बारे में कोई भी अपडेट मिलती है तो गाइज मैं आपको ये अपडेट बता दूंगा। पर गाइज AEW के अवार्ड शोज की कैटेगरी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि गाइज आप इन अवार्ड शोज के लिए वोट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि ये सभी अवार्ड्स फैंस ने दिए गए सभी वोट्स के ऊपर ही डिसाइड होने वाले हैं और यहाँ पर फैंस ही डिसाइड करेंगे कि कौन सा अवार्ड किस सुपरस्टार को मिलना चाहिए। और अगर आप यहाँ पर AEW अवार्ड शो के लिए वोट करना चाहते हैं तो गाइज आपको AEWawards.com वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, जहाँ से आप AEW अवार्ड्स के लिए वोट कर सकते हैं। पर इससे पहले कि आप AEWawards.com वेबसाइट पर जाए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाइज AEWawards.com वेबसाइट एक्सक्लूसिवली सिर्फ USA के लिए है और USA के बाहर के कोई भी लोग इस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते। पर फिर भी अगर आप इस वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं तो एक रास्ता है जिससे कि आप इस वेबसाइट को एक्सेस कर यहाँ पर जाकर अपने वोट्स दे सकते हैं। पर ये रास्ता बताने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि गाइज मैं यहाँ पर कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं कर रहा और मैं यहाँ पर किसी भी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा। पर अगर आप AEWawards.com पर जाकर अपने वोट्स देना चाहते हैं तो गाइज आप किसी भी तरीके का कोई भी VPN यूज कर USA का सर्वर चूज कर AEWawards.com वेबसाइट पर जाकर अपने वोट्स दे सकते हैं और आपको AEW अवार्ड्स वेबसाइट की लिंक और ब्लीचर रिपोर्ट वेबसाइट की लिंक, जहां से आप AEW का अवार्ड शो पूरा का पूरा देख सकते हैं, ये दोनों ही लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप VPN यूज कर AEWawards.com पर जाकर अपने वोट्स देना चाहते हैं तो गाइज मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आपके सभी वोट्स दिए जाने के बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस डालकर अपनी आइडेंटिटी कंफर्म करनी पड़ेगी, जो कि आप अपना ईमेल एड्रेस डालकर सबमिट करने के बाद हो जाएगा। पर हाँ, जहाँ तक बात है इस अवार्ड शो के लिए गेस्ट अपीयरेंस की, तो गाइज इस अवार्ड शो पर हमें शाकिल ओनील, शायल सेनॉन, कर्टिस ग्रैंडरसन, केविन हैफरमैन, स्टीव लेम, रॉन फ्रेंस, डेनियल फिशल क्रैप और जेसल क्रैप भी वर्चुअल मीटिंग के थ्रू इस अवार्ड शो में आते हुए दिखाई देने वाले हैं। और मुझे नहीं पता कि मैंने यहाँ पर सभी सेलिब्रिटीज का नाम सही से लिया है या नहीं, लेकिन गाइज अब हम बात करते हैं AEW अवार्ड्स के सभी कैटेगरीज की।
तो गाइज यहाँ पर AEW ने अपने सभी अवार्ड्स के लिए काफी वियर्ड कैटेगरीज रखी है। पर अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें पहली कैटेगरी से, तो गाइज AEW अवार्ड्स के लिए पहली कैटेगरी है बेस्ट मोमेंट ऑन द माइक, और आप इस अवार्ड को बेसिकली AEW का बेस्ट प्रोमो अवार्ड कह सकते हैं। और इस कैटेगरीज के नॉमिनीज है MJF का वी डिजर्व बेटर स्पीच, कोडी ने ब्रॉडी ली का डॉग कॉलर मैच एक्सेप्ट किया वो स्पीच, जॉन मॉक्सली ने इनर सर्कल का इनविटेशन एक्सेप्ट किया वो सेगमेंट, ब्रैंडी रोड्स और जेड कारगिल के बीच का एक टफ प्रोमो, और MJF और क्रिस जेरिको के बीच की डिबेट। और नॉमिनीज तो आपने सुन ली है, लेकिन गाइज जहां तक बात है इस अवार्ड की विनर की, तो मुझे लगता है कि प्रोबेबली यहाँ पर क्रिस जेरिको और ऑरेंज कैसिडी की डिबेट ये अवार्ड जीत सकती है। क्योंकि सच बताओ तो मैं इस डिबेट को देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हुआ था, और इस डिबेट में हमने पहली बार ऑरेंज कैसिडी को बात करते हुए देखा था। इसी वजह से मुझे लगता है कि यह अवार्ड क्रिस जेरिको और ऑरेंज कैसिडी के डिबेट सेगमेंट को मिलना चाहिए। पर AEW अवार्ड्स की अगली कैटेगरी है बेस्ट सरप्राइज, और आप बेसिकली इस कैटेगरी को AEW में सरप्राइज डेब्यू के तौर पर मान सकते हैं। और यहाँ पर इस कैटेगरी के लिए नॉमिनीज है मैट हार्डी का AEW में डेब्यू, जेक द स्नेक रॉबर्ट्स का AEW में डेब्यू, ब्रॉडी ली का द एक्सॉल्टेड वन के तौर पर सामने आना, स्टिंग का AEW डेब्यू, और मीरो का द बेस्ट मैन बनकर AEW में डेब्यू। जो सारे नॉमिनीज हमें इस कैटेगरी में देखने को मिले हैं। और अगर मैं यहाँ पर मेरे पर्सनल थॉट्स के ऊपर बताऊं कि मुझे क्या लगता है कि इस कैटेगरी में कौन जीत सकता है, तो गाइज मुझे लगता है कि बिगेस्ट सरप्राइज कैटेगरी का अवार्ड स्टिंग के AEW डेब्यू को मिलना चाहिए। क्योंकि जब स्टिंग ने AEW में डेब्यू किया था तब किसी ने भी नहीं सोचा था कि हमें स्टिंग AEW कंपनी में देखने को मिल सकते हैं। और तब स्टिंग को लेकर ऐसे कोई भी रूमर्स नहीं आ रहे थे कि हमें स्टिंग AEW कंपनी में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से अवार्ड स्टिंग के AEW डेब्यू को मिलना चाहिए। पर गाइज अगली कैटेगरी है ब्रेकआउट स्टार मेल, और ये कैटेगरी बेसिकली AEW का कौन सा स्टार इस साल सबसे बड़े सुपरस्टार के तौर पर उभरा है इसके लिए है। और इस कैटेगरी के नॉमिनीज है ऑरेंज कैसिडी, डार्बी एलन, एडी किंगस्टन और जॉन सिल्वर। जो नॉमिनीज तो मुझे लगता है कि काफी टफ है, और यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी और डार्बी एलन के बीच में काफी टफ कंपटीशन हो सकता है। पर जहाँ तक बात है मेरी प्रेडिक्शन की, तो गाइज मुझे लगता है AEW का ब्रेकआउट स्टार मेल कोई और नहीं बल्कि फिलहाल के AEW TNT चैंपियन डार्बी एलन हो सकते हैं। क्योंकि अगर हम साल 2020 ईयर देखें तो गाइज डार्बी एलन के लिए साल 2020 ईयर काफी बढ़िया साल रहा है, और वो साल 2020 में TNT चैंपियन भी बने हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि साल 2020 का स्टार कोई और नहीं बल्कि डार्बी एलन होंगे। पर यही AEW अवार्ड्स की अगली कैटेगरी है ब्रेकआउट स्टार फीमेल, और ये हमारी पिछली कैटेगरी से एकदम सेम ही कैटेगरी है, लेकिन ये कैटेगरी सिर्फ फीमेल डिवीजन के लिए है। और अगर यहाँ पर हम ब्रेकआउट स्टार फीमेल की नॉमिनीज देखें, तो गाइज ब्रेकआउट स्टार फीमेल की नॉमिनीज है हिकारू शिडा, एना जे, टाई कॉन्टी, बिग सॉल और फिनोल्पी फ्रॉड। जिन नॉमिनीज के बीच में तो मुझे कोई टफ कंपटीशन नहीं लगता, और मेरे हिसाब से अवार्ड किसी और को नहीं बल्कि करंट AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हिकारू शिडा को मिलना चाहिए। क्योंकि इस कैटेगरी के सभी नॉमिनीज में से हिकारू शिडा का ही साल 2020 काफी बढ़िया गुजरा है। पर गाइज AEW अवार्ड्स के लिए अगली कैटेगरी आती है बिगेस्ट बीट डाउन, जिसका मतलब है कि AEW के साल 2020 में AEW के सुपरस्टार्स ने किसके ऊपर किया गया अटैक सबसे बेस्ट अटैक है। और ये कैटेगरी तो थोड़ी वियर्ड है, लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें इस कैटेगरी के नॉमिनीज की, तो यहाँ पर इस कैटेगरी के सबसे पहले नॉमिनीज है इनर सर्कल अटैक्स ऑरेंज कैसिडी, अगले है डार्क ऑर्डर अटैक्स नाइटमेयर फैमिली, अगला है नायला रोज और रिहो का हिकारू शिडा के एक टेबल के थ्रू पावर बॉम्ब, अगला है ब्रायन केज का जॉन मॉक्सली के ऊपर अटैक, और अगला है नाइटमेयर फैमिली और इनर सर्कल के बीच का ब्रॉल। जो नॉमिनीज देखा जाए तो इस कैटेगरी के लिए थोड़ा फा टफ कॉम्पिटिशन है। पर जहाँ तक बात है मेरी, तो गाइज मुझे यहाँ पर लगता है कि डार्क ऑर्डर का नाइटमेयर फैमिली के ऊपर काफी बढ़िया अटैक था, और मेरे हिसाब से यह अवार्ड डार्क ऑर्डर को ही जीतना चाहिए। क्योंकि सच में जब डार्क ऑर्डर ने नाइटमेयर फैमिली के ऊपर अटैक किया था तभी हमें ट्रूली द रियल डार्क ऑर्डर देखने को मिली थी, और उसके बाद से मेरा तो डार्क ऑर्डर को देखने का नजरिया ही बदल चुका है। इसीलिए मुझे लगता है कि यह अवार्ड डार्क ऑर्डर की नाइटमेयर फैमिली के ऊपर अटैक के लिए मिलना चाहिए। और अगर ये अवार्ड डार्क ऑर्डर को मिलता है तो फिर ब्रॉडी ली AEW कंपनी के से पहले सुपरस्टार हो सकते हैं, जो कि गुजर जाने के बाद भी एक अवार्ड जीतेंगे। पर अगला अवार्ड है AEW का बेस्ट हाई फ्लायर अवार्ड, और अगर यहाँ पर हम बात करें इस अवार्ड के लिए नॉमिनीज की, तो गाइज यहाँ पर इस अवार्ड के लिए नॉमिनीज है रे फिनिक्स, प्राइवेट पार्टी के मार्क क्वीन, यंग बक्स के निक जैक्सन और पाक। और ये नॉमिनीज देखकर तो मुझे लगता है कि यहाँ पर रे फिनिक्स, निक जैक्सन और पाक के बीच में काफी टफ कंपटीशन हो सकता है। पर जहाँ तक बात है बेस्ट हाई फ्लायर की, तो गाइज मुझे नहीं लगता कि अवार्ड रे फिनिक्स के अलावा कोई और डिजर्व करता है। इसीलिए मुझे लगता है कि बेस्ट हाई फ्लायर का अवार्ड किसी और को नहीं बल्कि रे फिनिक्स को ही मिलना चाहिए। पर गाइज AEW अवार्ड्स की अगली कैटेगरी है हार्डेस्ट मोमेंट टू क्लीन अप आफ्टर। जो कैटेगरी देखे तो फिर एक बार एक काफी वियर्ड कैटेगरी है,
क्योंकि इस कैटेगरी का मतलब है कि ऐसी कौन सी मोमेंट है जिस मोमेंट के बाद AEW के कास्ट एंड क्रू को सफाई करने के लिए सबसे ज्यादा देर लगी है। और इस कैटेगरी के नॉमिनीज है ऑरेंज कैसिडी का क्रिस जेरिको के ऊपर ऑरेंज जूस फेंकना, AEW का पार्किंग लॉट ब्रॉल फाइट मैच, बुचर और ब्लेड और नेटमेयर फैमिली के बीच में हुआ एक बंक हाउस मैच, और बिग स्वॉल ने डॉक्टर बीट बेकर के ऊपर फेंका गया कचरा। जो देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई टफ नॉमिनीज है, पर अगर यहाँ पर हम बात करें इस अवार्ड की विनर की तो गाइज मुझे लगता है इस अवार्ड का विनर कोई और नहीं बल्कि ऑरेंज कैसिडी हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ऑरेंज कैसिडी ने क्रिस जेरिको के ऊपर ऑरेंज जूस फेंका था वो तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, और उसके बाद AEW की पूरी रिंग गंदी हो चुकी थी। इसीलिए मुझे लगता है इस कैटेगरी का विनर ऑरेंज कैसिडी हो सकते हैं। पर गाइज अगली कैटेगरी है बिगेस्ट WTF मोमेंट, और जिस किसी को नहीं पता कि WTF क्या होता है तो उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि WTF का मतलब होता है व्हाट द फक। पर आप इस कैटेगरी को AEW का OMG मोमेंट कैटेगरी के तौर पर भी देख सकते हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस कैटेगरी के नॉमिनीज की तो इस कैटेगरी के नॉमिनीज है कोडी रोड्स का स्टील केज के ऊपर से वॉर्डलर के ऊपर एक मून सॉल्ट, सैमी गेवारा का गोल्फ कार्ट से टकराना, केनी ओमेगा का AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीतने के बाद AEW कंपनी छोड़कर चले जाना, हिकारू शिडा और डॉक्टर बीट बेकर के बीच में डॉक्टर बीट बेकर का खून निकलना, और यंग बक्स का स्टेडियम स्टैम्पीड मैच में स्टेडियम की रेलिंग के ऊपर से एक फ्लॉग स्प्लैश। जो सभी मोमेंट्स एक से बढ़कर एक मोमेंट्स है। पर फिर भी यहाँ पर मैं बात करूँ अपने प्रेडिक्शन की तो गाइज मुझे लगता है कि यहाँ पर यह अवार्ड केनी ओमेगा AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीतकर AEW कंपनी छोड़कर जाने के लिए जीत सकते हैं, क्योंकि लिटरली किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि केनी ओमेगा AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीतने के बाद AEW कंपनी छोड़कर इम्पैक्ट रेसलिंग पर जा सकते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि बिगेस्ट WTF मोमेंट का अवार्ड केनी ओमेगा को ही मिलना चाहिए। पर गाइज अगला अवार्ड है LOL अवार्ड, जिसका मतलब होता है लाफ आउट लाउड कैटेगरी अवार्ड, और ये अवार्ड बेसिकली AEW कंपनी के सबसे फनी मोमेंट्स को दिया जाता है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस अवार्ड के नॉमिनीज की तो गाइज यहाँ पर इस अवार्ड के लिए नॉमिनीज है क्रिस जेरिको और MJF का लेडिनर डेबिनर सेगमेंट, डॉक्टर बीट बेकर और टोनी शिवानी का स्पा में वैक्स करना, यंग बक्स का MJF को एक पूल में फेंक देना, और इनर सर्कल की लास वेगस ट्रिप। जो नॉमिनीज देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी नॉमिनीज उतने फनी है जितना कि क्रिस जेरिको और MJF का लेडिनर डेबिनर सेगमेंट था। इसीलिए मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि यह अवार्ड किसी और को नहीं बल्कि क्रिस जेरिको और MJF के लेडिनर डेबिनर सेगमेंट को मिलना चाहिए, क्योंकि किसने सोचा था कि एक सीरियस सेगमेंट में क्रिस जेरिको और MJF गाना गाते हुए और डांस करते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर गाइज अगली कैटेगरी है बेस्ट ट्विटर फॉलो, और ये कैटेगरी AEW बेसिकली अपने सुपरस्टार्स के सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर दे रही है। पर अगर यहाँ पर हम बात करें इस कैटेगरी के नॉमिनीज की तो गाइज यहाँ पर इस कैटेगरी के लिए नॉमिनीज है MJF, ऑरेंज कैसिडी, डॉक्टर बीट बेकर और नायला रोज। और मुझे नहीं पता कि आप सोशल मीडिया पर कितने एक्टिव होते हैं या फिर आप में से कितने सारे लोग ट्विटर यूज करते हैं, लेकिन जितना कि मैंने ट्विटर यूज किया है उतने से मुझे ऐसा लगता है कि यह अवार्ड किसी और को नहीं बल्कि MJF को मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आप ट्विटर पर MJF को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि MJF ट्विटर पर भी अपना कोई भी कैरेक्टर ब्रेक नहीं करते, और MJF ट्विटर और सोशल मीडिया पर भी अपने कैरेक्टर में ही रहते हैं, जिस वजह से तो मुझे लगता है कि यह अवार्ड MJF को मिलना चाहिए। पर गाइज AEW अवार्ड्स की अगली और फाइनल कैटेगरी है ब्लीचर रिपोर्ट बेस्ट पेपर-व्यू मोमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड, और इस कैटेगरी के नॉमिनीज है स्टेडियम स्टैम्पीड मैच, जॉन मॉक्सली का AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनना, हिकारू शिडा का AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनना, केनी ओमेगा और एडम हैंगमैन पेज का यंग बक्स को उनके वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए हराना, डार्बी एलन का TNT हेवीवेट चैंपियन बनना, और यंग बक्स का AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस बनना। जो सभी नॉमिनेटेड मोमेंट्स देखा जाए तो गाइज एक से बढ़कर एक नॉमिनेटेड मोमेंट्स है। पर जहां तक बात है मेरी कि मुझे क्या लगता है कि अवार्ड कौन जीतेगा, तो गाइज माना कि स्टेडियम स्टैम्पीड मैच एक ऐसा मैच था जो कि आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा था, और केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज वर्सेस यंग बक्स के बीच के मैच के जितना बढ़िया मैच शायद ही आज के बाद कोई हो सकता है। और डार्बी एलन, हिकारू शिडा और यंग बक्स की अपने अपने डिवीजन में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतना काफी बढ़िया बात थी। पर मुझे ऐसा लगता है कि यह अवार्ड किसी और को नहीं बल्कि जॉन मॉक्सली को मिलना चाहिए, क्योंकि गाइज माना कि हम सबको पता था कि जॉन मॉक्सली आगे चलकर AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने वाले हैं, लेकिन जॉन मॉक्सली का डीन एम्ब्रोज से जॉन मॉक्सली में ट्रांजिशन देखने के लिए जॉन मॉक्सली की AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीतना काफी बड़ी बात थी। इसीलिए मुझे लगता है कि डीन एम्ब्रोज के कैरेक्टर को टोटली खत्म करने के लिए और जॉन मॉक्सली का रिबर्थ करने के लिए जॉन मॉक्सली का AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीतना ब्लीचर रिपोर्ट बेस्ट मोमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड का हकदार बन सकता है। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको क्या लगता है कि कौन सी कैटेगरी में कौन सा सुपरस्टार कौन सा अवार्ड जीत सकता है। लेकिन गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more.
And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?